26 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी है और साथ साथ मंगलवार का शुभ अवसर पड़ रहा है। कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे, वो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के साथ सप्तम भाव में चंद्रमा का योग जो है वो धन लाभ के योग बनाता है और आगे बढ़ने के योग बना सकते। इस दिन वामन जयंती है, भगवान वामन का अवतरण हुआ। आपको कोशिश ही करनी चाहिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान पुण्य इत्यादि विद्वान लोगों के निमित्त करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर में कुछ पीले वस्त्र इत्यादि दान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के पुण्यों का उदय होने के योग बनते हैं। 27 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और जो योग बुधवार का योग बन रहा है और ये दिखाता है प्रदोष जो योग है वो बुध प्रदोष का योग बन गया है। साथ साथ रवि योग भी विद्यमान है, सुबह 7:10 से लेकर जो शाम के 6:56 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। बुध प्रदोष समस्त प्रकार के बुद्धि संबंधित कार्यों को लिए आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सुंदर तिथि बनती है। तो इस दिन विशेष तौर पे भगवान शंकर का अभिषेक शाम के समय यदि बिल्वपत्र के द्वारा बिल्वपत्र को अर्पित करते हुए किया जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। कई कार्यों में यदि विघ्न आ रहा है, अननेसेसरी के लोग सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे लोगों के संबंध विच्छेद होते चले जा रहे हैं, तो रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हुए बिल्वपत्र भगवान को यदि अर्पित किए जाए तो मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। इसका लाभ भी मिलता है। ग्रह का योगा योग दिखा रहा है, कुंभ में चंद्रमा चल रहे हैं शनि के साथ और ये आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में अपनी माता जी का आशीर्वाद देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। खीर बनाकर विशेष तौर पर उसका भोग लगाएं और उसको प्रसाद ग्रहण करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है। इसका आप लाभ लेके कल्याण का योग बना सकते हैं। 28 तारीख की यदि ग्रह गणना देखिए तो उस दिन चतुर्दशी है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की और उस दिन गुरुवार का योग पड़ रहा है और साथ साथ अनंत चतुर्दशी का योग है। अनंत चतुर्दशी ये बड़ा अद्भुत तिथि है, इसमें जो भी कार्य करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त करने के योग बनते हैं। अनंत भगवान अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है जो अनंत हैं विशेष तौर पर, और जो इन्फिनिटी कहा जाता है कि अगर अनंत हैं यानी जिनका अंत ही नहीं है, समस्त संसार में जो व्याप्त हैं वो अनंत देव कहे जाते हैं। और साथ साथ सत्य व्रत भी उस दिन है, तो भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, चंद्र का ध्यान करें, चंद्रमा के निमित्त पूजन करें और साथ साथ गौ पूजा भी करने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे और साथ साथ आगे बढ़ने के अवसर अद्भुत रूप से आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। नए सहयोगी आपको प्राप्त हो सकते हैं, बुद्धि में नए विचार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है और इस दिन श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत योग बनाया गया है। आज कुछ विडंबना संसार में उत्पन्न हो गई है, तो लोग विशेष तौर पर श्राद्ध को केवल वो दिन मान लेते हैं कि दाढ़ी नहीं कटाएंगे, नए वस्त्र नहीं लेंगे, नई गाड़ियां नहीं लेंगे, जबकि श्राद्ध का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बार बताइए कि आप अपने घर में नई गाड़ी लेके आए, नए वस्त्र लेके आए, नई चीज़ें लेके आए, तो आपके पिता, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे? बच्चा तरक्की कर रहा है तो वो प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से हमारे पितृ जो हमारे आसपास ही रहते हैं, स्वरूप बदल जाता है और यदि हम श्राद्धों के दिनों में ये सब चीज़ें लेने का प्रयास करें तो क्या वो रुष्ट होंगे? बात कुछ और है। बात संयम की कही गई थी कि संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप करना चाहिए, विधान करने चाहिए, लेकिन वो सब तो हो गए बंद। श्राद्ध करना हमने केवल एक संस्कार के तौर पर रह गया। बहुत सारे लोग तो उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, विधि नहीं जानते हैं, तर्पण करना भूल गए, वो सब नहीं किया, लेकिन केवल दाढ़ी नहीं बढ़ाई और जी श्राद्ध चल रहे हैं, नई गाड़ी मत खरीदना, ये ना करना, ऐसा मत करना, नए वस्त्र ना करना। तो ये बात सब पर ये जो विशेष तौर पर पता नहीं कहाँ से हमारे संस्कृति में उदय होनी शुरू हो गई। तो इसका वास्तविक अर्थ मैंने आपको बड़े संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया। इसके ऊपर अलग से कार्यक्रम बनाएंगे। तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो जो हम जिनका शरीर पूरा 29 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, जिनका शरीर पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ है उनके निमित्त ये श्राद्ध अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर विशेष व्यवस्था करी है कि जो लोग घर पे ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए उनके पितरों के निमित्त तर्पण
गायत्री का यज्ञ सुंदर तरीके से व्यवस्था बनाई है। जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं फ़ोन नंबर से बात कर वो संपर्क साध सकते हैं, उससे रास्ता अद्भुत लाभ मिलेगा और पितृतर्पण से, पितृ ऋण मुक्ति से कल्याण के योग बनेंगे। तो ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है और ग्रहों का योगायोग आपको आगे बढ़ने के अवसर बना रहा है। मंगल थोड़े अस्त चल रहे हैं, तो मंगल को थोड़ा शक्ति देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुक्रवार का अवसर है, कल्याण होगा। वहीं 30 तारीख की प्रतिपदा का योग है। 30 तारीख को विशेष तौर पर आश्विन मास आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, शनिवार का अवसर है और इस दिन 2 श्राद्ध एक साथ होंगे, प्रतिपदा का श्राद्ध और द्वितीया का श्राद्ध। क्योंकि मध्याह्न तक में विशेष तौर पर जो तिथि समझ लें, प्रतिपदा जो है वो मध्याह्न से पहले 12 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी और द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन मध्याह्न तक द्वितीया रहेगी नहीं, तृतीया का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मध्याह्न प्रशस्त होनी चाहिए, जो तिथि हो मध्याह्न प्रशस्त हो। तो प्रतिपदा पहली और दूसरी का श्राद्ध जो है वो 30 तारीख को किया जाएगा। तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, सही समय से करें, पूरी विधि के साथ करें और बड़ी श्रद्धा भाव रखते हुए। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। मुसीबत मान के ना करें, अरे कहाँ करना, बस थोड़ा निपटाना है, निपटाए ना। आपके पूर्वज अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो संतान है, संतति है, वो हमारे लिए कितना कर्तव्य परायण तरीके से कार्य करने का प्रयास करती हैं। उसमें कोई धन खर्च नहीं होता है। जल दें, थोड़ा जल हाथ में लेकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, थोड़ा तिल डाल लीजिए, थोड़ा जौ डाल लीजिए और विशेष तौर पर मंत्र जप करते हुए तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा, यदि स्त्री है तो तस्यै सुधा, पुरुष हैं तो तस्मै सुधा, इस मंत्र का जप करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। देखिए उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ग्रह योग आपके लिए अच्छे हैं, आपके अनुकूल हैं, आगे बढ़ने के योग आपके बड़े प्रशस्त रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन फालतू के कामों में लोग आपको फंसा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अपने से अपने काम जो है वही ज़रूरी काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जगत के काम से थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्वार्थी लोग आपको अपने कामों के प्रति फंसाकर आपसे लाभ ले लेंगे और आपको ठन ठन गोपाल स्थिति बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग क्या है आपके लिए, ये सब हमने आपको बताया। इसके साथ साथ श्राद्धों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है आश्रम की तरफ से और आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं कि जो घर पे श्राद्ध किसी न किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं। देखिए सबसे शुद्ध तो यही है कि घर में ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत अच्छे से उनका भोजन कराएं, तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा गायत्री का यज्ञ कर लें, फिर गऊ का ग्रास निकालें, श्वान का ग्रास निकालें। गऊ ग्रास के साथ साथ विशेष तौर पर काक बलि इत्यादि जो शास्त्र में प्रशस्त है वो सब अवश्य विधि के अनुसार से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं घर में किसी कारण से, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में उसकी सुंदर व्यवस्था करी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, महालक्ष्मी यज्ञ ये विशेष तौर पर रहेगा 16 दिन तक। आप इसमें अपने नाम से ये शुद्ध आहुतियाँ भगवान को देकर अपने निमित्त इस यज्ञ कराकर सिद्ध महालक्ष्मी के यंत्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पूर्ण व्यवस्था आश्रम की तरफ से है और नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप पूरी विधि जानकर लाभ लीजिए। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।